या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तगणों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा आप सभी भक्तगणों पर सदा बनी रहे, सर्वदा बनी रहे। जैसे कि आप सभी भक्तगणों को पता है कि माता रानी का पावन दिन चल रहा है। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। 4 अक्टूबर यानी शुक्रवार को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके इसी तप के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। इनके इस रूप की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में मां ब्रह्मचारिणी राजा हिमालय की पुत्री थी और उनका नाम सती था। सती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। सती ने कई वर्षों तक बिना भोजन और जल की तपस्या की और केवल फल फूल का सेवन करती रही। बाद में उन्होंने कठिन उपवास करते हुए सिर्फ सूखे बेलपत्र खाकर तपस्या जारी रखी। हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किए। इसी तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया, जो उनकी तपस्विनी रूप का प्रतीक है। इनके इसी रूप से भक्तों को संयम, तप और धैर्य की प्रेरणा मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में कठिनाइयां और परेशानी का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही शांत और उज्जवल है। इनके एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जाप माला है, जो उनके तेजस्वी रूप को दर्शाता है। उनकी पूजा से व्यक्ति के अंदर जाप ताप की शक्ति बढ़ती है। मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती है कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि नारद जी के उपदेश से मां ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए उन्हें तपस्विनी भी कहा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को लगाएं ये भोग। मां ब्रह्मचारिणी को चीनी या गुड़ का भोग लगाएं। इसके अलावा चीनी या गुड़ से बनी मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकते हैं। गुड़ या चीनी चढ़ाने से माता ब्रह्मचारिणी दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसके अलावा नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी को वट वृक्ष के फूल अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस सनातन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।